अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो चैम्बर के अंदर जो कार्रवाई डाली है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कटो पैसे। उन्होंने स्टेट बैंक को कहा जी पैसे लो, 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपया आप दें इनको, इलेक्शन कमीशन को 18 अप्रैल को हमें रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा है कि जी उसने कहा है स्टेट बैंक ने कि हम पीर को पैसे फराहम कर सकते हैं, तो आप पैसे फराहम करें और उसके बाद फिर आप आके हमें रिपोर्ट दें। यानी कि आज 14 तारीख हो गई, 15, 16 और 17 यानी कि मंडे को दें और ट्यूसडे को आकर उनको रिपोर्ट करें। तो अब पता नहीं स्टेट बैंक के पास जो पैसा है वो उनका अपना है या हुकूमत का। अगर हुकूमत का पैसा है तो क्या गवर्नर जो है वो हुकूमत की मर्जी के बगैर पैसे दे सकता है इलेक्शन कमीशन को? और क्या वज़ीर ख़ज़ाना की मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ हो सकता है? क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो वहाँ पे जो पैसे हैं वो तो हुकूमती पैसे, क्योंकि हमेशा हम जब रिज़र्व्स की बात करते हैं कि हुकूमती रिज़र्व तो हम उनकी बात कर रहे होते हैं। कमर्शियल बैंकों के जो पैसे होते हैं वो तो उनको तो कभी काउंट किया नहीं जाता। वैसे तो इसाकडार साहब उसके डॉलर भी जो होते हैं वो कौमी ख़ज़ाने में डालते हैं कि ये भी हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं। लेकिन जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं या जो सहाफ़ी होते हैं हमारे इकॉनमी वाले, वो सब के सब जो होते हैं वो मानते स्टेट बैंक के जो पैसे हैं उन्हीं को हुकूमती रिज़र्व मानते। तो अब उसके अंदर जो हुकूमत एफबीआर वगैरह जो सारे पैसे जमा करवाता है उन अकाउंट्स के अंदर, या जो आपका टैक्स का पैसा आता है, तो क्या वो पैसे गवर्नर दे सकता है कि नहीं दे सकता? अब मुझे इसके बारे में कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो लोग ही रहनुमाई कर सकते हैं हमारी, और जो वज़ारत ख़ज़ाना के लोग हैं वही बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी फाइनेंस डिवीज़न से आप जल्द से जल्द राब्ता करें और उसके बाद मंडे को वो करें। तो अब देखना ये कि स्टेट बैंक मंडे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उस दौरान बहुत सी और डेवलपमेंट भी हुई हैं जी। आज इन कैमरा इजलास हुआ है पार्लियामेंट का, और उसके अंदर जो आर्मी चीफ आए थे उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन जो है, कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा, जो ऑपरेशन है उसी की कंटिन्यूटी है। पाकिस्तान में इसको कोई नो गो एरिया नहीं है, और इंटेलिजेंस मालूमात के ऊपर अब जो है वो टारगेटेड ऑपरेशंस वगैरह जो हैं वो किए जाएंगे। जैसे पहले ज़रब अज़ब या राह निजात इस टाइप के जो ऑपरेशन थे उस तरह फुल फ्लैज ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे। और वो तो पहले ही उनके बारे में ये था कि वो तालिबान और टीटीपी के लिए कोई, मतलब जो टीटीपी, तालिबान तो अब खुद भी टीटीपी के लिए कोई ख़ास नरम गोशा नहीं रखते। तो टीटीपी के लिए वो नरम गोशा बिल्कुल नहीं रखते हैं। और जो 100 लोगों की लिस्ट फराहम की गई थी पीटीआई की गवर्नमेंट को, तालिबान ने दी थी कि जी ये बड़े दहशतगर्द लोग हैं, आप इनको पकड़े, उन्होंने उनको रिलीज़ ही कर दिया। जो जेलों में बैठे हुए थे उनको भी रिलीज़ कर दिया, इनको भी नहीं पकड़ा। और ये लाके बिठाए गए, तो बाय डिज़ाइन लाके बिठाए गए थे कि जी हमारे अलावा कोई इलेक्शन कैंपेन ना चला सके। जब इलेक्शन हो तो सुजियां हुई गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, ये जो था ना पूरा प्लान था पीटीआई का। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप दें, और सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया तो लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त मीम्स बन रही है सोशल मीडिया पर। किसी ने कहा कि जगला हुक्म चीफ जस्टिस देंगे कि जिसने पीटीआई को वोट ना डाला उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। या उन्होंने कहा था कि जी अगला चीफ जस्टिस ये ऐलान कर देंगे कि पीटीआई जो है वो जीत गई है और उसका वज़ीर आला बन गया है। ये सोशल मीडिया के ऊपर सारी मीम्स, जोक्स और ये सब कुछ चल रहे हैं। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक इदारा इतना ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुका है और किसी एक शख्स की ईगो के लिए वो जी जिस जस्टिस बंदयाल साहब हैं जिन्होंने इस इदारे का टोटली बेरागत कर दिया। पीछे भी बड़े मुतनाज़ा किस्म के चीफ जस्टिस आए, साकिब निसार आए, खोसा आए, गुलजार आए, ज़हीर जमाली आए, ये सब मुतनाज़ा रहे, मुतनाज़ा फ़ैसले करते। साकिब निसार ने तो बहुत ज़्यादा काम चढ़ाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने वाले चीफ जस्टिस बंदयाल है। तो जब कभी तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की, तो जिस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया, सुप्रीम कोर्ट को तबाही की तरफ लेके गया, सुप्रीम कोर्ट की लोग की नज़र में इज्जत तौकीर ख़त्म की, वो बंदा था होगा चीफ जस्टिस बंदयाल। आज लॉयर भी उनके साथ नहीं खड़े, लॉयर भी आपस में तकसीम है, क्योंकि ये जो लॉयर ही थे ये इन्हीं का मुतालबा था कि ये जो प्रोसीजर बिल आया, ये कब से जो वकील थे उनका मुतालबा था कि कोई प्रोसीजर बनने चाहिए, कोई असूल कायम होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस सता बंदयाल ने एक बिल जो भी बना भी नहीं था, कानून भी नहीं बना था, उसके ऊपर नोटिस ले लिया और वो उन्हीं के बारे में था और वो खुद ही उस पर चीफ जस्टिस बन के बैठ गए। तो मीडिया के ऊपर हर जगह पे इसके बारे में बात हो रही है। कभी भी जुडिशरी इस तरह डिस्कस नहीं होती थी, इस तरह उनके बारे में जोक्स नहीं बनते थे, तब खुले आम नहीं लिखा जाता, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं होता था। और आज सारी की सारी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात कर रही है।
और कल असतून ने खबर दी कि चैम्बर के अंदर बड़ी जी आपस में जो हमख्याल जज थे और दूसरे जो कानूनी जज थे, आइनी जज थे, उनके दरमियान बड़ी बहस हुई, बहुत तकरार हुई। फिर नसीम जहरा ने दे दी कि जी वॉक करते हुए पार्क में चीफ जस्टिस अता बंदयाल थे, उनके साथ एजाजुल एहसन थे और काजी फ़ाइज़ ईसा और तारिक मसूद थे। तो इन्होंने अता बंदयाल ने बदतमीज़ी की तो फ़ाइज़ ईसा जो थे उनके साथ उनकी हाथापाई हुई और उनको थप्पड़ मार दिए उन्होंने बंदयाल को। तो अब उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट से एक तर्जुमान की तरफ से नहीं, उनके पता नहीं मीडिया विंग की तरफ से कोई तरदीद आई है कि जी पार्क में घूमते हुए ऐसा वाक़या कोई नहीं हुआ। तो जब ऐसी तरदीद आती है तो उसका मतलब कहीं न कहीं तो कुछ हुआ है। तो अता बंदयाल साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन पे खड़े हुए हैं और इतने मुतनाज़ा जज जो थे वो तो अब्दुल क़य्यूम भी नहीं हुए थे। मलिक अब्दुल क़य्यूम जो कि जिनकी टेप आई थी बाकायदा फिक्स करते हुए फ़ैसला। लेकिन खैर वो तो अब ट्रक वालों की भी आ गई है। ट्रक का पता चल रहा है, खुलेआम नाम लिया जा रहा है, परवेज़ इलाही उनके घर में जा रहा है, वहाँ जाके बैठ के अपने फ़ैसले करवा रहा है। उसके बावजूद चीफ जस्टिस कह रहे हैं मैं इनको साथ बिठा के किसी को वो देना चाहता हूँ मैसेज। वैसे तो ये सारी हुकूमत की गलती है कि जो हुकूमत ने 2 जूनियर जज दिए थे चीफ जस्टिस अता बंदयाल को, वो नहीं देने चाहिए थे। अब माफ़ी मांगने से होगा तो कुछ सब साफ़ी जो है कल से इनको तनकीद करें, इनके अपने वोटर्स भी इनको तनकीद करें कि ये इन्होंने किया क्यों। इन्होंने मजबूत किए अता बंदयाल के हाथ और इन सबको पता होना चाहिए था कि अता बंदयाल जो हैं वो इनकी पीठ पे छुरा घोंपेंगे। वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है। इश्क से ज़्यादा अलावा तो सर्वाइवल का भी मसला है ना। हो सकता है इमरान खान ने उनको जो एक्सटेंशन की बात की हुई है तो वो उस एक्सटेंशन के चक्कर के अंदर हों। और पाकिस्तान के अंदर आइन कानून के मुताबिक तो जजेस चलते नहीं, कुछ जजेस चलते हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप देख लें कि काजी फ़ाइज़ ईसा हमेशा जो है वो आइन कानून की बात कर रहे होते हैं, अता बंदयाल सिर्फ इमरान खान की बात कर रहे थे। तो कल मैंने कहीं पढ़ रही थी कि 84 मुकदमात इमरान खान के हैं जिनमें से 83 में उन्होंने उनको रिलीफ दिया है। तो ऐसा अदालती तारीख में कहीं भी नहीं होता। फिर आज पार्लियामान जो है वो जी 2 करारदादें पास करने चला है। एक करारदाद में उन्होंने मजम्मत की है कि एक बिल जो भी बना भी नहीं उसको आप के कैसे कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जी मालियाती बजट ये सारा काम जो है ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट मज़ीद देती आप पार्लियामेंट के हक के ऊपर डाका नहीं डाल सकते हैं। तो पार्लियामेंट को अब अपनी सुप्रीमेसी जो है वो साबित करनी होगी और पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, कानून साजी करना। तो कोई एक अदारा उनके इख्तियार के ऊपर जो है वो उनका इख्तियार ख़त्म नहीं कर सकता। तो आने वाले दिन जो हैं उसमें ये लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगी और जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुल्क को जैसे आईएस जैसे फ़ौज की इज़्ज़त जनरल बाजवा ने ख़त्म करवाई, आईएसआई की इज़्ज़त जनरल फैज़ ने ख़त्म करवाई, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त जस्टिस अता बंदयाल ने ख़त्म करवा दी है। आज कोई बंदा भी सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त नहीं करता है। और जस्टिस अता बंदयाल की, एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, मुज़ाहिर अकबर नकवी, इनकी कोई भी बंदा इज़्ज़त नहीं करता, कोई बार इनका साथ नहीं दे रहा। आज पार्लियामेंट में तकरीरें हो रही लेकिन कोई बार खड़ा होके ये नहीं कह रहा कि जी आप अदलिया की तौकीर के जो है वो ख़िलाफ़ बात करें। सिवाय इसके पीटीआई वालों का मुफाद उनके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन वो भी कोई इतनी मजबूत आवाज़ नहीं आ रही है। पार्लियामेंट की आवाज़ जो होती है वो हर जगह जाती है, दुनिया में सुनी जा रही है। अगर पार्लियामेंट बैठ के ये बात करे तो पूरी दुनिया उसको देख रही होगी। तो पूरी दुनिया के अंदर क्या इमेज बन रहा होगा चीफ जस्टिस अता बंदयाल को। उनको सोचना चाहिए कि तारीख में वो पूरी दुनिया के अंदर वो मुतनाज़ हो चुके हुए हैं। और अवाम जो पार्लियामेंट के साथ खड़े, जिन्होंने अपने नुमाइंदे वहाँ पे भेजे, उन्होंने वोट उनको दे के भेजा, जिन्होंने वोट दिया वो उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये अब अता बंदयाल साहब को सोचना चाहिए कि तारीख में नाम किस तरह लिखवाएंगे। लेकिन वो अपना नाम लिखवा चुके हैं एक मुतनाज़ा चीफ जस्टिस के तौर पे। अब वो कुछ भी कर लें, होना तो कुछ भी नहीं है। वो जिस चीज़ के ऊपर डट गए हुए हैं और देखते हैं कि वो उसको मनवा पाते हैं कि नहीं मनवा पाते। और हुकूमत की बात भी बिल्कुल ठीक है कि इस तरह नहीं हो सकता कि पंजाब के और केपीके के इलेक्शन पहले, बल्कि केपीके की अभी बात भी नहीं हो रही है। केपीके की तो बाद से पंजाब के इलेक्शनों की बात हो रही है। तो आप पंजाब में इलेक्शन करवा देंगे और हर साल आपको पंजाब के इलेक्शन पहले करवाना चाहिए। तो इससे आप छोटे सूबों को क्या मैसेज दे रहे हैं। अभी आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू चल रहा हामिद मीर के प्रोग्राम में, तो उनको कहा गया कि आप इतना अरसा जेल में रहे तो इमरान, तो उनका डोमिसाइल का मसला था। तो डोमिसाइल की जो तकरार है ये दोबारा से मत करवाई दी जाए और आप एक सूबे को इख्तियार ना दे दीजिए कि वो आइंदा डिटरमिन करता रहे कि कौन इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेगा। तो पार्लियामान की ने एक और करारदाद भी आ रही है जिसमें उन्होंने कहा जी 16 अरब रुपया जो डैम फंड का पड़ा हुआ है वो वापस करें, हम सैलाब-ज़दगान के ऊपर उसको खर्च करते हैं। तो ये भी लेने की करारदाद जो है वो पास हो रही है। तो अब देखना ये है कि पार्लियामेंट की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, किस किस्म की बयानात आते हैं।
और क्या स्टेट बैंक जो है वो पैसे देगा मंडे को कि नहीं देगा, ये चीज़ें जो है वो अभी 2 दिन तो अब छुट्टी है, पता नहीं इसमें सुप्रीम अभी तक स्टेट बैंक की तरफ से कोई रद्दमल सामने नहीं आया है। लेकिन देखते हैं कि जो अगला आने वाला जो वर्किंग डे होगा मंडे, उस दिन क्या हमारे सामने आता है। तो तब तक की इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।